नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी इज। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, जैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और जो हार्मोन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला जो सिस्टम, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। तो हम समझते हैं ऑप्शन ए इंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन बी इंटीगुमेंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन डी यूरिनरी सिस्टम। तो इसमें जो हमारा ए है इंडोक्राइन सिस्टम, ये है हार्मोन सीक्रेशन का काम करता है। और जो ऑप्शन बी है इंटीगुमेंट्री सिस्टम, यह है स्किन स्किन से रिलेटेड होता है। और ऑप्शन सी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यह हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पर्पज ऑफ लिम्फ नोड इज टू ट्रैप। जो हमारे बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं वह किसको ट्रैप करते हैं क्या उनका क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी माइक्रोफेजेस, ऑप्शन सी हार्मोन्स, ऑप्शन डी आरबीसी। देखिए, जो लिम्फ नोड होते हैं हमारी बॉडी में, लिम्फ नोड हजारों की संख्या में पाए जाते हैं, जो किडनी की शेप में, स्मॉल किडनी से थोड़े छोटे, पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, जो लिम्फ फ्लूइड जो होता है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। जिसमें कोई भी एंटीजन, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, जिनको यह निगल लेते हैं और निगल के नष्ट कर देते हैं। तो जो हमारा लिम्फ नोड का पर्पज होता है एंटीजन को ट्रैप करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अपेक्स ऑफ हर्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाई। देखिए, हमारे इसमें हर्ट से दो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। एक तो अपेक्स ऑफ द हर्ट पूछा जाता है और एक बेस ऑफ द हर्ट पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी राइट एट्रियम, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसको हम बोलते हैं अपेक्स ऑफ द हार्ट, जो हमारा नीचे का पार्ट होता है और जिसमें जो डायफ्राम से लगा हुआ होता है, इसको हम अपेक्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं। और ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो लेफ्ट हमारा वेंट्रिकल होता है इसको हम अपेक्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं। हमारा कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल। जो कार्डियक मसल है वह जो स्केलेटल मसल से किस तरीके से डिफरेंस होती है? तो ऑप्शन ए इट कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन, ऑप्शन बी इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी इट नीड्स कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी इट थ्राइव विदाउट ऑक्सीजन। तो चलते हैं हम एक एक को समझते हैं। ऑप्शन ए इट कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन ये हमारी स्केलेटल मसल में पाया जाता है, पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ऑप्शन बी इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी। जो ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी ये है हमारी कार्डियक मसल में, इसका मेन रीजन होता है, ये सब तरीके से अलग होती है। कार्डियक मसल मसल होती है वह, उसमें उसको हम ऑटो रिदमिक भी बोलते हैं और इसमें सेल्फ एक्साइटेबल भी होती है। जो हमारी कार्डियक मसल होती है वह ऑटो रिदमिक भी होती है और सेल्फ एक्साइटेबल भी होती है। और इवन अगर हम इसको बॉडी से अलग निकाल के रख दिया जाए तो भी यह बीट कर सकती है। इसको किसी भी एक्टिन, मायोसिन और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सेल्फ एक्साइटेबिलिटी पाई जाती है। और इसमें गैप जंक्शन की वजह से इसमें फास्टर एक्टिविटी भी इसकी होती है। तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है इसमें इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज। जो हमारे हृदय की अंदर की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिकार्डियम, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन सी एंडोकार्डियम, ऑप्शन डी पेरिकार्डियम। तो जो हमारा हृदय होता है वह
3 लेयर का बना हुआ होता है, जिसको जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसकी बाहर की जो लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो बीच की लेयर होती है वह थिक यानी मोटी होती है, जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम लेयर बोलते हैं, जो स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और वह हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं उसकी इंटरनल लेयर जो इंटीमा से कंटिन्यूसली जुड़ी हुई होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट? जो हमारा हृदय होता है उसकी आउटर मोस्ट यानी बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी मायोकार्डियम, ऑप्शन डी एपिकार्डियम। तो इसमें हमारी आउटर मोस्ट लेयर की बात की गई है, तो आउटर मोस्ट लेयर इज द पेरिकार्डियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हार्ट का, हृदय का कौन सा पोर्शन है जो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो ऑप्शन हमारा ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। बनाया है इसको हम समझते हैं। इसके जो हमारा हार्ट होता है उसमें ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर होते हैं। इसमें हमारा जो राइट एट्रियम होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। और नीचे के जो वेंट्रिकल होते हैं ये एग्जिट चैम्बर होते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी हार्ट का, हमारे हृदय का कौन सा पोर्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? तो हमारा ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज? जो हमारा मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चेम्बर होते हैं? तो चेम्बर को हम, हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 चेम्बर होते हैं। ऊपर के जो चेम्बर होते हैं वो रिसीविंग चेम्बर होते हैं जिनको एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे के जो चेम्बर होते हैं इनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, जो एग्जिट चेम्बर होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर हो गए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी चेम्बर्स आर इन द हार्ट ऑफ फिश? जो मछली होती है उसके हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो जो मछली होती है उसके हृदय में जो चेम्बर होते हैं, ये उसका हृदय हो गया, उसमें 2 चेम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। देयर आर 2 चेम्बर इन द हार्ट ऑफ फिश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय सुपेरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा इज रिसीव्ड इन? हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सुपेरियर और इन्फीरियर वीना कावा के द्वारा रिसीव होता है वह कहाँ पे रिसीव होता है? ऑप्शन ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका बनाते हैं हार्ट। तो ये हमने बना दिया राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो 4 चैम्बर होते हैं। तो इसमें रिसीविंग चैम्बर की बात की गई है, तो हमारे जो ऊपर के दोनों रिसीविंग चैम्बर होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं। तो इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाया सुपेरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा, जो हमारी बॉडी की सुपेरियर और इन्फीरियर वीना कावा होती हैं उनके द्वारा हृदय के जो राइट एट्रियम में ब्लड जो रिसीव होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो सुपेरियर और इन्फीरियर वीना कावा से होता हुआ हमारे राइट हृदय में आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट एट्रियम इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओनली अर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा क्वेश्चन कह रहा है द ओनली अर्टरी। देखिए नॉर्मली जो अर्टरी होती है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो हमारी अर्टरी होती है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
ले जाने का काम करती है हमारी टिश्यू की तरफ। लेकिन हमारी बॉडी में एक अपवाद होता है, उसकी वजह से वहाँ पे जो आर्टरी है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके लिए भी हम एक फिगर बनाते हैं और उसको समझते हैं कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है, ये हमारा राइट एट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया। जो राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, वो हमारी ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और यही एक पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन ए गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन बी हेपेटिक आर्टरी, ऑप्शन सी रीनल आर्टरी, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारी गैस्ट्रिक आर्टरी है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक होता है उसकी तरफ, और जो हेपेटिक आर्टरी है यह हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जो हमारा लिवर होता है उसकी तरफ, और जो रीनल आर्टरी होती है यह हमारा किडनी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी है यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन डी इज द कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑप्शन ए ऑरोटा, ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी सबक्लेवियन आर्टरी, ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा है ओनली वन आर्टरी, एक आर्टरी है जो है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के लिए ले जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच चैम्बर ऑफ हार्ट इजेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू जनरल सर्कुलेशन। दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा जनरल सर्कुलेशन को समझना होगा कि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम से, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आता है वह मिट्रल वाल्व की तरह द्वारा, ये हमारा आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है अरोटा में होता हुआ सीधा चला जाता है जनरल सर्कुलेशन में। जनरल सर्कुलेशन में हमारा चला जाता है ये ब्लड अरोटा के द्वारा होता हुआ सीधा जनरल सर्कुलेशन में चला जाता है। तो इसमें पूछा गया है विच चेम्बर ऑफ हार्ट इजेक्ट ब्लड, हमारा हृदय का कौन सा चेम्बर है जो ब्लड को पुश करता है जनरल सर्कुलेशन के लिए। तो हमारा ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पुश होने के बाद वो पूरे जनरल सर्कुलेशन में जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसमें है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्स अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस हमारी जो रिब्स होती हैं, जो इंटरकोस्टल मसल होती हैं, जो हमारे रिब्स के बीच में मसल होती है उनको हम इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। एक से दूसरी रिब्स के बीच की जो मसल होती है उसको इंटरकोस्टल मसल बोला जाता है। तो हमारी ऊपर से हम अगर सब क्लेवियन जो क्लेवियन बोन होती है, क्लेविकल बोन, वहाँ से काउंट करें तो नीचे की तरफ काउंट करते हुए आएंगे तो हमारी जो फिफ्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है उस पर हम अपेक्स जो बीट होती है, एपिकल पल्स जो बोलते हैं जिसको हम, उसको हम फील कर सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो एपिकल पल्स होती है यह मिट्रल वाल्व के द्वारा जो फ्लो होता है उसको मेजर किया जाता है। मिट्रल वाल्व के द्वारा जनरेट होने वाली पल्स को हम एपिकल पल्स बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल द फैक्टर्स एड इन वीनस रिटर्न टू द हार्ट एक्सेप्ट। इसमें हमारा क्वेश्चन कहता है कि इसमें से जो फैक्टर दिए हुए हैं इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो वीनस रिटर्न में हेल्प करते हैं एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर। तो समझते हैं। ऑप्शन ए नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ऑप्शन बी वन वे वाल्व इन द वेंस, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ मेजर मसल। तो एक एक को समझते हैं। जो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है यह हमारे जो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है यह हमारे वीनस रिटर्न में हेल्प करता है। और जो वन वे वाल्व इन द वेन, जो वेन होती हैं उनमें वन वे जो इसका फ्लो मेंटेन करने के लिए जो वाल्व होते हैं ये भी वीनस रिटर्न को
में हेल्प करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो वीनस रिटर्न में हेल्प नहीं करता है। स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ मेजर मसल, जो हमारी मेजर मसल होती हैं जब वे स्क्वीज करती हैं तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उस मसल्स का, वो वीनस रिटर्न के द्वारा भी हार्ट में आता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यही अलग है। ऑप्शन सी जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसमें से ब्लड सीधा जनरल सर्कुलेशन में जाएगा, ना कि वीनस रिटर्न में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।